बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पाक अरब कुकिंग। तो कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे। इसी दुआ के साथ बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। तो आज की रेसिपी में हम बनाएंगे पाकिस्तानी गाजरों से मज़ेदार सा गजरेला। क्योंकि गाजरें जो हैं वो सीज़न की हैं, तो बनाना भी आसान है और बनती भी बहुत ही मज़ेदार हैं। तो सीज़न की गाजरें जो हैं ये बहुत ही हेल्दी, बहुत ही टेस्टफुल होती हैं। तो चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं और रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। 2 लीटर हमने दूध लेकर दूध को बॉयल कर लिया है। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे चावल। चावलों को हमने धोकर अच्छी तरह से आधा घंटा पहले भिगो कर रखा हुआ था। और चावल जो हैं ये नए इस्तेमाल करें। और दूसरी बात ये है कि चावलों का टोटा इस्तेमाल नहीं करना, बल्कि अच्छी क्वालिटी के चावल यूज़ करने हैं। और आपको ये देखने में टोटा नज़र इसलिए आ रहा है कि जिस तरह हमारी अम्मियाँ जो हैं ये किसी भी चीज़ में ज़ीरा या साबुत धनिया ऐड करते वक्त अपनी हथेली के ऊपर आकर दूसरी हथेली के साथ मसलते हुए क्रश कर लेती हैं, इसी तरह मैंने चावलों को क्रश किया है ताकि चावल जो हैं वो दूध के अंदर अच्छी तरह से पक जाएं और आसानी के साथ ही ये कुक हो जाएं। आपने भी इसी तरह करना है। अगर मैं ब्लेंडर के अंदर इसको करती तो ये ज़्यादा ही मिक्स हो जाते। तो इस वजह से चावलों को हथेली की मदद से क्रश किया है ताकि चावल जो हैं इनका टेस्ट जो है गजरेले के अंदर हमें अलग से आए। इसके अलावा हम फ्रेश नारियल जो है वो भी काट कर ऐड कर लेते हैं। इसके अलावा सौंगी जो है वो भी ऐड कर लेंगे, यानी कि मेवा। और साथ में हमने ली हैं तकरीबन 3 पाव गाजरें, ये भी ऐड कर देंगे। गाजरों को अच्छी तरह से हमने कर लिया है क्रश, यानी कि ग्रेट कर लिया है। ग्रेट की हुई गाजरें ऐड करके इनको दूध के अंदर इस तरह से चम्मच जो है ये हमने चलाते रहना है। और साइडों पे इस तरह से जो दूध जो है वो लग जाता है, जम जाता है, इसको साथ साथ हमने चम्मच की मदद से इस तरह से अंदर मिक्स करते रहना है। इससे बहुत ही मज़ेदार सा खीर का टेस्ट बनेगा। जिस तरह रबड़ी दूध जो है वो तैयार किया जाता है, इसी तरह साइडों पे लगा हुआ दूध जो है वो चम्मच की मदद से हमने अंदर मिक्स करते रहना है। मीडियम टू लो फ्लेम पे गजरेले को पकते हुए काफ़ी टाइम हो चुका है। चम्मच जो है वो मुसलसल हम चला रहे हैं। तो इस पॉइंट पर हम इसके अंदर ऐड करेंगे गुड़। अगर आप गुड़ ना इस्तेमाल करना चाहें, चीनी इस्तेमाल करना चाहें, तो आप वो भी कर सकते हैं। गुड़ और गाजरें जो हैं ये हमें पाकिस्तान से आई हैं, इसलिए हम तो गुड़ ही ऐड करेंगे। गुड़ से इसका मज़ा जो है वो दुबाला हो जाएगा, टेस्ट जो है वो डबल हो जाएगा। तो गुड़ ऐड करने के बाद भी चम्मच जो है ये हमने मुसलसल चलाते रहना है, क्योंकि जब ये इसकी सूरत हाल होती है गजरेले की, जब ये थिक होना शुरू होता है तो तब ये नीचे लगना शुरू हो जाता है। इसलिए चम्मच को हमने बिल्कुल भी हिलाना बंद नहीं करना और ना ही ज़्यादा तेज़ आंच करनी है। इस पॉइंट पर आके हमने आंच जो है वो बिल्कुल लो कर देनी है। लो आंच पर हम गजरेले को ज़बरदस्त तरीके से कुक करते रहेंगे। चैनल पर नए हैं तो काइंडली पाक अरब कुकिंग चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल का आइकन है उसे लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाली हर नई रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। गजरेला हमारा काफ़ी ज़्यादा थिक हो चुका है, अभी मज़ीद ठंडा होने के बाद भी ये थिक हो जाएगा। चूल्हा हमने नीचे से कर दिया है बंद और अब इसको थोड़ा सा ठंडा करेंगे। ये देखें कितना ही ज़्यादा थिक है और अभी ये मज़ीद ठंडा होने के बाद हो जाएगा। ठंडा करते हैं और फिर इसको सर्विंग बोल के अंदर इसको हम सर्व कर लेंगे। और ऊपर से हमने कर लिया है गार्निश सौंगी के साथ, फ्रेश नारियल के साथ और पिस्ते के साथ। तो तैयार है हमारा बहुत ही मज़ेदार सा, बहुत ही हेल्दी गजरेला। आई होप कि आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई है तो आप इसको लाइक करें, फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर के साथ शेयर करें। इंशाल्लाह फिर लौट कर आएंगे एक नई आसान और बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक हमें दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।